नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अपने लक्ष्य तक पर। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्य रुहेला। कहते हैं कि कोई हमेशा ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी में, या तो ज़रूरतें बदल जाती हैं या फिर लोग बदल जाते हैं। अभी हाल ही में मैरी कॉम जी का ये जो बयान आया है आपकी अदालत में, जो उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बोला है, काफ़ी शॉकिंग सा लगा एकदम से। पर फिर लगा कि किसी का कितना भी कर लेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि अगला भूल ही जाएगा। वही हुआ है मैरी कॉम और उनके हस्बैंड की लाइफ स्टोरी में। अगर देखा जाए, जो उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा केस देखा जाता है जहां ऐसे आजकल हस्बैंड सब कुछ छोड़ के घर का काम देखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, जिससे कि उनकी वाइफ आगे बढ़े। तो मैरी कॉम का बॉक्सिंग करियर आगे अच्छे से बढ़े तो उनके हस्बैंड ने घर के काम संभालना शुरू किया और अपने फुटबॉल के करियर को दांव पे लगा दिया। फुटबॉल का करियर ही छोड़ दिया उन्होंने। बहुत बड़ी बात है कि एक हस्बैंड अपना करियर छोड़ के घर की चीज़ों पे ध्यान दे, घर का ध्यान रखे और अपनी वाइफ को आगे बढ़ने दे उसके करियर में। ये बहुत रेयर ऐसा केस देखा गया है। और उसमें भी अब मैरी कॉम का डिवोर्स हुआ और वो अपने हस्बैंड के जो भी ये सब किया हुआ था, सब भुला दिया। उन्होंने कहा कि वो तो मेरी कमाई पे पल रहा था। बड़ा अजीब लगता है कभी कभार कि हमें उस इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसकी वजह से हम किसी पोस्ट पर हैं। जैसे मेरी कॉम आज इतनी अच्छी बॉक्सर है, उनके हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया। अगर वो नहीं करते तो बच्चों का ध्यान मेरी कॉम को रखना पड़ता और शायद आज वो जिस लेवल की बॉक्सर है वो नहीं होती। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कृतज्ञता का। कहते हैं अगर आपने किसी की हेल्प ली है और किसी की वजह से किसी पोस्ट पर पहुंचे हैं, तो हमेशा उसका कृतज्ञ रहना मतलब हमेशा थैंकफुल रहना, ग्रेटफुल रहना उस चीज के लिए। और कृतज्ञता होना मतलब कि आपकी किसी ने हेल्प की और आपने बोला कि इसने किया ही क्या है मेरे लिए। इससे ये भी सीखने को मिलता है कि आपने 100 काम किसी के बहुत अच्छे किए होंगे, पर एक काम आपने ऐसा कर दिया होगा खराब, तो वो सारे बाकी 100 काम को भूल जाएगा और आप पे एलिगेशन ही लगा देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और इसमें एक ये भी चीज़ आती है कि जब आपका डिवोर्स हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगने शुरू हो जाते हैं कि इस वजह से हुआ, ऐसे हुआ, इस वजह से हुआ। और मुझे ये लगता है कि जब आप सेपरेट हो रहे हो तो आपको बहुत पीसफुल सेपरेट होना चाहिए, पीसफुली आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, विदाउट कोई ऐसे एलिगेशंस लगाना कि इसने ये किया, उसने वो किया। ठीक है, मैरिज नहीं चली, यू बोथ पार्टेड योर वेज, बट एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाना इस तरीके से तो वो भी ठीक नहीं है। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक मैरिज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, तो वो म्यूचुअली उन्होंने डिवोर्स लिया और दोनों ही आगे बढ़ गए, कुछ भी ऐसे एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाए बिना कि ठीक है नहीं चल पाई मैरिज। तो ये भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा एंगल आता है डिवोर्स के बाद कि कुछ भी एलिगेशंस लगाना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि आप दोनों अब साथ में नहीं हो। तो शायद मेरी कॉम के भी केस में ये हुआ कि उनका डिवोर्स हुआ, उसके 2 साल बाद अब जब उनको ये सवाल पूछा गया तो वो बहुत खुल के आउटराइटली उन्होंने ये सब चीज़ें बताई। तो किसी ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो हमेशा ग्रेटफुल रहना। इस केस से हमने ये सीखा, ऐसा कभी मत करना कि किसी ने अपना करियर आपके लिए दांव पे लगा दिया और आगे चल के आप उसे भूल गए। और वैसे तो ये दुनिया का नियम है कि लोग बदल जाते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने कहा ना कि हमेशा कोई ज़रूरी नहीं होता, या तो ज़रूरतें बदल जाती हैं या फिर लोग बदल जाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट एकदम से जब ऐसे केसेज़ आते हैं तो बड़ा अजीब-सा लगता है। पर ये तो है ही, दुनिया में ये सब चीज़ें तो अब बहुत नॉर्मल हो गई हैं। अब तो ये और भी पक्का हो जाना चाहिए कि आप किसी के लिए कितना भी कर लो, आगे चल के वो भूल जाएगा। आप किसी को 1 बॉटल खून भी चढ़ा दोगे, तो आगे चल के वो भूल जाएगा। वो यही कहेगा कि ठीक है ना, 1 बॉटल खून ही तो चढ़ाया है, कौन-सा ज़्यादा इतना कुछ काम कर दिया। तो अब ऐसे केसेस पे अब शॉकिंग न्यूज़ अब इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। पर हाँ, कहीं न कहीं थोड़ा-सा दुःख होता है कि जब कोई किसी के किया हुआ भूल जाता है। बट ठीक है, दुनिया का ये नियम है, ये तो सब चलता रहेगा। पर आप खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।